नेपाल में पीएम की कुर्सी पर बैठते ही नायक के अनिल कपूर वाले मोड़ में आए बालन शाह पूर्व प्रधानमंत्री को ही पहुंचा दिया जेल। किसी पर बैन, किसी को जेल, सड़क से सरकार तक ऑर्डर पर ऑर्डर। लोग कह रहे ऐसा ही होना चाहिए पीएम। बालन शाह के 4 फैसलों से नेपाल में हड़कंप। नई सरकार में 1/3 से ज्यादा मंत्रियों का भारत से कनेक्शन। सड़क से लेकर सरकार तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही नेपाल में ऐसा तूफान आया जिसके बाद लोग कहने लगे कि पीएम हो तो बालन शाह जैसा। 35 साल की उम्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले बालन शाह ने उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिया, जिनकी वजह से नेपाल सुलगा था। मंत्रियों से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री को भी जेल की सलाखों में डाल दिया गया है। गिरफ्तारियां हो रही है और लोग कह रहे हैं कि अनिल कपूर ने तो सिर्फ फिल्म में काम किया था, असली नायक तो बालन शाह है। बालन शाह ने रामनवमी के दिन ही भगवा अवतार में शपथ ली थी। माथे पर तिलक लगाकर उस दिन बता दिया था कि आगे क्या करने वाले। लेकिन अब नेपाल और बालन शाह की सरकार में 1-2 नहीं बल्कि 1/3 से ज्यादा ऐसे मंत्री बनाए गए हैं जिनका सीधा भारत से कनेक्शन है। यहाँ तक कि बालन शाह का खुद भारत से रिश्ता सामने आया है। भारत से नेपाल तक चर्चा है कि नेपाल अब हिंदू देश बनेगा। लेकिन पहले आपको बालन शाह के उन 4 फैसलों के बारे में बताते हैं जिनकी वजह से नेपाल के अंदर खलबली मची है। कई बड़े नेता देश छोड़ने की तैयारी में हैं। नेपाल में जब जनजी आंदोलन हुआ उस दौरान केपी शर्मा ओली पीएम थे और केपी ओली को चीन का समर्थक माना जाता है। केपी ओली शर्मा ने भारत के साथ भी रिश्ते खराब किए थे, लेकिन 35 साल के बालन शाह ने नेपाल के पीएम की कुर्सी पर बैठने के 24 घंटे के अंदर सबसे पहले पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली को ही गिरफ्तार करने का आदेश दिया। केपी शर्मा ओली जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही उस दौरान रमेश लेखक जो कि गृह मंत्री थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही दीपक खड़का पूर्व ऊर्जा मंत्री, रेखा शर्मा, रवि रिजाल पूर्व मुख्य जिला अधिकारी जैसे बड़े लोगों पर कार्रवाई हो रही है। बालन शाह ने सबसे बड़ा आदेश दिया है कि राज्य में अब प्रवेश परीक्षा कराने वाले कोचिंग सेंटरों को भी बंद कर दिया जाएगा। प्राइवेट कोचिंग संस्थानों को बंद करने की वजह से भारत में भी बालन शाह की तारीफ हो रही है और भारत में भी मांग हो रही है कि कोचिंग सेंटरों की लूट बंद होनी चाहिए। पहले बच्चों की पढ़ाई में लाखों रुपए जाते हैं, इसके बाद कोचिंग संस्थानों में लूट होती है। अगर भारी फीस के बाद भी स्कूलों में पढ़ाई करने के बाद कोचिंग सेंटरों में जाना पड़ रहा तो फिर स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। नेपाल से ज्यादा बड़ा कोचिंग नेक्सस भारत में है। बालन शाह ने इसके साथ ही नेपाल में छात्र राजनीति पर रोक लगाई है। बालन शाह का कहना है कि जहां पढ़ाई वहां राजनीति की क्या जरूरत है। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की जगह नेतागिरी ज्यादा होती है। इसके साथ ही ऑक्सफोर्ड, सेंट जोसेफ, पेंटागन जैसे नामों को बदलने का आदेश दिया है। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां और एक्शन हो रहा है। जनजी आंदोलन में जिन लोगों की मौत हुई उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दिए जाने का आदेश दिया है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि बालन शाह नायक फिल्म के अनिल कपूर जैसे एक्शन ले रहे हैं। बालन शाह के पीएम बनने के बाद कहा जा रहा है कि भारत के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे क्योंकि बालन शाह सनातनी पीएम है। उनकी कैबिनेट में मंत्री बनने वाले 1/3 से ज्यादा नेता भारत में पढ़े लिखे, यहाँ तक कि खुद पीएम बालन शाह ने भी भारत से पढ़ाई की है। कर्नाटक में बालन शाह रहे, इसीलिए भारत के साथ रिश्ते और यहाँ की लहर का अंदाजा है। दूसरी बात यह है कि नेपाल चीन के कर्जे में डूबा है। अगर नेपाल को कोई बचा सकता है तो सिर्फ भारत है। भारत पर नेपाल भरोसा भी कर सकता है। पीएम बनने के बाद बालन शाह ने कहा है कि भारत के साथ मिलकर वो काम करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है, लेकिन बालन शाह जिस तरह से एक्शन मोड में दिख रहे हैं, नेपाल के अंदर खलबली मची हुई है। पूर्व पीएम केपी ओली की गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थक सड़कों पर आ गए हैं और आंदोलन पर उतारू हैं। नीचे से लेकर ऊपर तक जांच और कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से बालन शाह चर्चा में। कई नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं, लेकिन नेपाल के गरीब लोग बालन शाह को नई उम्मीद की तरह देख रहे हैं। बालन शाह की उम्र बहुत कम है। नेपाल का पहला कोई पीएम है जो 35 साल में इस कुर्सी तक पहुँचा है। इसीलिए जनजी क्या चाहता है और उसे क्या चाहिए, बालन शाह ये शायद समझते हैं। लेकिन जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये रफ्तार जारी रह पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।